बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। हम फ़वाइद ज़रूरिया में 3 फ़ायदे पढ़ चुके थे, चौथा फ़ायदा जारी था। ठीक है, और कुछ मिसालों के इंतबाक के हवाले से बात की तो हमने कहा था कि इसको फिर हम आगे सबक के साथ पढ़ते हैं। फ़ायदा नंबर 4, फ़ायदा नंबर 4 ये है कि कोई भी ऐसी जगह जहाँ 2 हरफ करीबुल मखरज जमा हो जाए, यानी एक मखरज के नहीं बल्कि करीबुल मखरज के, करीब मखरज के 2 हरफों वो अगठे आ जाएं, तो पहला साकिन हो और दूसरा क्या हो, मुतहर्रिक हो। तो जाहिर बात है पहला साकिन हो और दूसरा मुतहर्रिक हो, अगर एक जिन्स के हों तो हम इदगाम करते हैं। अगर ये करीब मखारिज के हों तो फिर भी हम एक को दूसरे से बदल कर एक को दूसरे में क्या कर देते हैं, इदगाम। यानी एक जिन्स के हों तो फिर तो अव्वल साकिन है दूसरा मुतहर्रिक है तो इदगाम कर देते हैं। ये तो हमने पहले 3 फायदों में पढ़ा है। अब चौथे फायदे में ये है कि अगर एक मखरज नहीं है लेकिन करीब है, दाल और ता, इनका मखरज करीब है, तो अब एक जिन्स के तो नहीं है लेकिन इनका मखरज करीब है। अब जब मखरज इनका करीब है तो लिहाजा इस लिहाज से हम यहाँ पर एक को दूसरे से बदलेंगे और दूसरे को दूसरे में इदगाम कर देंगे, यानी ता को दाल से बदलेंगे और दाल को दाल में इदगाम कर देंगे। अब इसकी मिसाल क्या लिखिए जी यहाँ पर, ईद ता आ। अब देख लें ये बाब इफ्तियाल है, बाब कौन सा चल रहा है, बाब इफ्तियाल। ईद ता या इफ्ताला, बाब इफ्तियाल उसकी माजी है। अब यहाँ पर देखें ता और दाल आए हुए हैं, ता और दाल ये करीबुल मखरज है। दाल और ता का मखरज क्या है, आपने मखरज पढ़े होंगे, वो करीब है। अब यहाँ पर ता को हमने किससे बदलेंगे, दाल से। जब दाल से बदलेंगे एक जिन्स के 2 हरफ जम हो जाएंगे और पहला साकिन दूसरा मुतहर्रिक भी है, तो अब क्या करेंगे, इसको इदगाम जब करेंगे तो क्या बन जाएगा, अच्छा सब समझ गए इसको। मतलब देखें ईद ता इफ्ताला, ईद ता या इफ्ताला। अब दाल और ताएं, तो दाल और ता ये एक जिन्स नहीं है, अलग जिन्स है, लेकिन इनका मखरज करीब है, आपने तजवीद में पढ़ा है। अब ता को हम क्या बना देंगे, दाल को दाल में इदगाम कर देंगे, क्योंकि इदगाम की शर्त भी पाई जा रही है, पहला साकिन दूसरा मुतहर्रिक, तो क्या बन जाएगा, इद्दा। ठीक है, दावा करना ये बन जाएगा। ये है फायदा नंबर 4। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं फायदा नंबर 5 और 6 और 7 की तरफ। ठीक है, तो सबसे पहले हम फायदा नंबर 7 को ले लेते हैं। दरमियान वाले कायदों को हम इकट्ठा करेंगे, वो बाब इफ्तियाल के हैं, और आखिरी फायदा किसका है, बाब तफाउल और तफाउल का है। यह भी जो हमने पढ़ा है वो कायदा भी किसका पढ़ा हमने, इफ्तियाल का, ये भी किसका है, बाब इफ्तियाल का। अब इसके साथ फायदा नंबर 5 और 6 भी बाब इफ्तियाल के हैं, लेकिन हम उससे पहले आखिरी कायदे को पहले निपटा लेते हैं। आखिरी कायदा ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, ये है बाब तफाउल और तफाउल का कायदा। बाब तफाउल और तफाउल इसका कायदा है। इसमें क्या है, इसमें यह है कि जब बाब तफाउल और तफाउल का फा कलमा, इधर लिखा है 11 हरूफ, तकरीबन 12 हरूफ हैं, इसमें जीम भी शामिल हो जाता है, जीम इधर नहीं है, तो ये 12 हरूफ में से कोई एक हरफ अगर इन बाब तफाउल और तफाउल के फा कलमे के मुकाबले में आ जाए तो फिर क्या करेंगे, हाँ जी जरा देख लें इसको, इसकी हाँ जी इसके ता को फा से बदलेंगे और फा से बदल कर उसमें क्या कर देंगे, फिर इदगाम। मिसाल के तौर पर अब इसकी मिसाल हम ले लेते हैं, तताहरा। तताहरा, तताहरा में देख लें इसका वजन क्या बनता है, देख लें तफाअला। इसके फा कलमा यहाँ पर जो है
इन इन 12 हरूफ में से कोई एक फा कलमा कौन है इसका? त्वा। और ये 12 हरूफ में देखें त्वा भी आया हुआ कि नहीं आया हुआ? आया हुआ है ना। अब जब त्वा फा के मुकाबले में आ चुका, ठीक हो गया। अब इस जो फा कलमा है इसको किससे बदलेंगे हम? जो क्या कहते हैं इसको, ता कलमा है, ता कलमे को किससे बदलेंगे हम? फा से बदलेंगे। ठीक है, जब उससे बदलेंगे तो बदल रहे हैं, मसलन क्या बन जाएगा? नहीं नहीं, इसको मतलब त्वा फा के मुकाबले में है ना, और उन 12 हरूफ में से है जो फा के मुकाबले में आ जाए तो ता को भी उसकी जिन्स कर देते हैं। फा कलमा तो ये है ना त्वा। अब त्वा को भी इसका हम जिस करें ना तो त्वा ठीक हो गया। क्या बन गया? त्वा। ठीक हो गया। अच्छा, अब जब ये हो गया तो अब देखें यहाँ पर फिर इस पहले को जब हम साकिन करते हैं तो इससे पहले क्या ले आते हैं? ये, और इसको इसमें क्या कर देते हैं? इदगाम कर देते हैं। क्या बन गया आप जी? ठीक हो गया। इसी तरह बाब तफाउल की मिसाल भी है इस साक़ला। तो इस साक़ला असल में था तसाक़ला, उससे फिर हमने इसी तरतीब से क्या बनाया है? इस साक़ला। ठीक है जी। तो अब यहाँ देख लें बाब तफाउल और तफाउल का फा कलमा मिन जुमला 11 हरूफ, मैंने क्या कहा? 12 हरूफ के हो उसके मुकाबले में हो तो जायज़ है कि ताए तफाउल और तफाउल को फा कलमा से बदल कर उसमें क्या कर दें? इदगाम कर दें। और इब्तिदा में क्या ले आए? सुकून के, सुकून है तो उसके बदले हमजा ले आए तो क्या बनेगा? इत्तहरा। इत्तहरा असल में क्या था? आगे लिखा हुआ है तत्तहरा। और इस साक़ला असल में क्या था? तसाक़ला। तसाक़ला में कौन है जो फा कलमे के मुकाबले में आया हुआ है? सा। तो ता को भी हमने क्या बना दिया? सा। एक जिन्स के दो हरफ जम हो गए। फिर शुरू में हम ले उसको पहले को साकिन करना था, क्योंकि इदगाम के लिए पहले को क्या करना पड़ता है? साकिन। ये तो हमने पिछले फायदों में पढ़ा हुआ है। तो शुरू में फिर जब साकिन आ गया तो साकिन की वजह से हम शुरू में क्या ले आए? हमजा वसल। और आपको पता है हमजा वसल आमतौर पर जो हम लाते हैं वो मकसूर होता है। क्या होता है? मकसूर। सुलासी मजीद के अंदर जितने भी हमजा वसल आए सारे क्या हैं? मकसूर है। ठीक है जी। हमजा कती के बाबों के अलावा जो वसल के तौर पर आए, तो लिहाजा जब हम शुरू में उसको ले आए तो क्या बन गया? इस्ताक़ला। ये हो गया आपका कायदा। फायदा नंबर कौन सा जी? 7। इसमें 12वां हरफ कौन सा बताया आपने? जी। अच्छा, ये हमने पहले भी एक मरतबा पढ़ा है ये वाला, चलते वो पीछे जब बाप चल रहे थे तो ये मैंने लिखा था बोर्ड के ऊपर। तो चले आज दोबारा से ये हो गया। तो अब हम चलते हैं जी बाब इफ्तियाल के कायदों की तरफ। बाब इफ्तियाल के कायदे जो इन्होंने लिखे हैं वो ज़रा मुजमल से हैं। ठीक है, तो मैं आपको एक और तरतीब से उसको बताना चाहता हूँ। बाब इफ्तियाल के जो कायदे हैं, एक कायदा तो आपने ये पढ़ा, ये भी बाब इफ्तियाल में फिट हुआ है ना। ये जो करीबुल मखरज 2 हरफ आ गए थे तो आपने एक को दूसरे से जिन्स में तब्दील करके उसमें इदगाम कर दिया। अब बाब इफ्तियाल के कायदे आ गए। सबसे पहला जो कायदा है वो ये है कि अच्छा याद रखें इसमें 3 कायदे ये फा इफ्तियाल के हैं। किसके हैं? फा इफ्तियाल। अच्छा, एक कायदा ऐन इफ्तियाल का है। क्या कहा मैंने? एक आइन इफ्तियाल का। ठीक हो गया। अच्छा, एक कायदा ए और ये 3 कायदे। अब पहले हमने पढ़ने हैं कौन से? फा कलमे के पढ़ लेते हैं, तो उसके बाद फिर हम उसके दूसरे की तरफ चलते हैं। अब मसलन सबसे पहले हम करते हैं कि फा इफ्तियाल के मुकाबले में स्वाद दाद ता ज़ा आ जाए। क्या कहा हमने? फा कलमा के मुकाबले में क्या आ जाए जी? स्वाद दाद ता ज़ा।
ये आ गया जी। फा कलमे के मुकाबले में, फा कलमे के मुकाबले हवाले से कितने कायदे हैं? 3 है। फा के मुकाबले में कौन आ जाए जी? कायदा नंबर 1 हो गया सॉ ज़ो त्वा। अच्छा, तो ता इफ्तियाल को त्वा बना देते हैं, तो ता को क्या बना देते हैं? त्वा। ये तो वाजिब है, ये तो क्या है? वाजिब है। इसकी मिसाल देखें, जैसे कितनी चीजें लिखी हैं हमने पीछे फा के मुकाबले में? 4 है ना। मसलन इसकी मिसाल ले लें, इत तलबा, ये किसकी मिसाल है? फा कलमे के मुकाबले में कौन आया हुआ है? फा कलमा। ये त्वा की मिसाल है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह इज़ तलमा, ये किसकी मिसाल है? ज़ुआ आ गया फा के मुकाबले में, ज़ुआ आ गया। इस तबारा, स्वाद की। इज़ तरबा, ठीक हो गया। इसी तरह पाया गया। अब देखिए फा कलमे के मुकाबले में स्वाद ज़ा त्वा ज़ा में से कोई आ जाए, तो ये हमने 4 मिसालें इसकी लिखी हैं। अब क्या करना है हमने? आगे क्या लिखा है? ता को त्वा से बदलना है। ता को किसे बदलना है? त्वा। तो अब अगर जब हम इसको त्वा से बदलेंगे, मसलन हम ले लेते हैं इसको जी, इसी को पकड़ लेते हैं जी। एक तरीका तो हमारे पास ये है ना, इज़ तलमा जो असल ओरिजिनल है, इसको आप तब्दील करते जाएं। मसलन ता को किससे बदलें? त्वा से। पढ़ें, इज़ तलमा, इज़ तलमा। एक तरीका तो ये आ गया, इज़ तलमा। अच्छा जी, तो इस तोलामा हमने, अच्छा याद रखें, ये हमने ज़ा को पकड़ लिया है ना जी। पहले हम इसको ले लेते हैं, जो पहले आया हुआ है इसको लेते हैं। ये इत तलाबा सबसे पहले, ये जो सबसे पहले है त्वा वाला, इसमें तो पक्का पक्का इदगाम है। इसमें पक्का पक्का क्या है? पक्का पक्का क्या है? इदगाम। मसलन पहले आप त्वा को त्वा से बदलें, तोलाबा, दो तो आ गई, तो इसमें तो पक्का पक्का इदगाम है, क्योंकि एक जिन्स के 2 हरफ आ गए और पहला साकिन भी है। तो पढ़ें जी, क्या पढ़ेंगे? इसमें तो कोई और सूरत नहीं। तो सीधे जब आपने ता को त्वा किया तो एक जिन्स के 2 हरफ आ गए, तो बस इसका दायरा खत्म हो गया। इसका दायरा क्या हो गया? शाह साहब समझ क्यों? इसका दायरा क्या हो गया? खत्म हो गया। दूसरा कौन से? अब ज़ुआ। अब ज़ुआ की तरफ हम आते हैं। इसको पहले हमने क्या बनाया कायदे के मुताबिक? त्वा। क्या बन गया? इज़ तलमा हो गया, ठीक हो गया। इसको कहते हैं इजहार। क्या कहते हैं? इजहार का क्या मतलब है? इदगाम नहीं हुआ। इजहार का मतलब है जाहिर करके पढ़ना, इदगाम का मतलब मुदगम करके, जम करके पढ़ना, जिस तरह ये हमने जम किया। ये तो इजहार है, ठीक हो गया। एक तरीका तो इसमें ये है कि आप इजहार करके पढ़ें, उसको इससे बदलते हैं। बदलना तो वाजिब है, बदलना तो वाजिब है, तो से बदलना तो वाजिब है, वो तो करेंगे आप, वो आपके इख्तियार में नहीं है। लेकिन बदलने के बाद आपको इख्तियार है कि आप इसी तरह पढ़ें, क्योंकि एक जिन्स के 2 हरफ नहीं आए। आई बात समझ? तो आप इस तरह भी पढ़ सकते हैं। और ये भी जायज है कि आप इसको 2 तरफा इदगाम करें। 2 तरफा कैसे इदगाम होगा? 2 तरफा मतलब त्वा को ज़्वा बनाएं, ज़्वा को ज़्वा में इदगाम कर दें, या ज़्वा को त्वा बनाएं और त्वा को त्वा में इदगाम कर दें। पढ़ें आप जी, इज़ ज़लमा। अब दूसरी तरह इदगाम करेंगे, इसको कहते हैं इदगाम 2 तरफा। इदगाम 2 तरफा क्या मतलब? उधर भी जाके इदगाम हो सकता है, इधर भी होके इदगाम हो सकता है, और बगैर इदगाम के इजहार भी हो सकता है। सब समझ गए? उसमें देखें
कायदा लगाया और बस आगे नहीं जा सकते थे, यक जिन्स के हरफ आ गए, इदगाम हो गया। उसका उसकी बाउंड्री खत्म हो गई थी। लेकिन इसको देखें तो कहां तक आ गए, 3 सूरतें हो तीन सूरतें आ गई। आगे क्या है, स्वाद है, इस तरह ठीक है। स्वाद में दो सूरतें हैं, यक तरफा इदगाम और इजहार। चलें इजहार आप कर दें, इस तरह ऐसा हो समझ गए जी, समझ गए अरीम साहब नहीं। ये इजहार है, ये क्या है, इजहार अब इसको एक तरफा आपने करना है इदगाम। एक तरफा इदगाम इसमें जब करेंगे तो इसको आप त्वा को स्वाद में बदलेंगे। क्या पढ़ेंगे, त्वा को स्वाद में बदलेंगे। पढ़े इसको अच्छा ये मैं क्या बना दिया, इस तबारा है ना, हाँ ये इस तरह है ना, इस तबारा, इस तबारा, ठीक हो गया। अब ये तो इजहार है, असल इस तबारा तो इस तबारा, ये तो आपने, ये तो वाजिब है, ये तो वाजिब है। अब जब वाजिब है आप इस तरह भी पढ़ सकते हैं, आपने तो वाजिब वाला कायदा लगा के इस तरह भी पढ़ सकते हैं। और इसको एक तरफा इदगाम, दो तरफा नहीं, एक तरफा का मतलब है तो आपको स्वाद बनाए, स्वाद को स्वाद में क्या करते हैं, इदगाम। पढ़े जी, लेकिन इसको एक तौबारा नहीं पढ़ सकते आप, जिस तरह वहां देखें और तौलामा हमने पढ़ा, ये एक तरफा है, ये एक तरफा है, इसको कहते हैं एक तरफा इदगाम, वन वे, वो डबल वे, ठीक है जी, ठीक हो। अच्छा जी, इस तरह यस, इसका भी यही मसला है। पहले पढ़े इसको, ये भी जायज है, लेकिन ये जरूरी है कि कायदा लगाएं आप, मैं बार बार कह रहा हूँ, त्वा बनाना तो जरूरी है। फिर इस तरह पढ़ें फिर भी ठीक है, और इसमें भी त्वा को द्वात बनाएं और ज़्वाब को ज़्वात में इदगाम करें। पढ़ें जी, लेकिन इत तौराबा नहीं पढ़ सकते आप, एक तरफा इदगाम। इन दोनों का मतलब एक ही होता है, मतलब एक ही रहता है, ये इस्तिराब से वही वही इस तरह से मतलब वही रहता है। समझ गए इस बात को? तो ये देख लें, मतलब ये जो अभी आपने पढ़ा बाब इफ्तियाल के कवायद में से पहला कायदा, फा कलमे के मुकाबले में स्वा ज़्वा त्वा ज़्वा हो तो उसको लाजिम है कि आप किससे बदल दें, ता कलमे को त्वा से। वो तो हमने बदला सब में, वो तो वाजिब है। उस बदलने के बाद इधर तो सिर्फ इदगाम, ठीक है, सीधे सीधे इदगाम, और इधर इजहार भी, और दो तरफा इदगाम, और इधर इजहार और एक तरफा इदगाम, यानी त्वा को स्वाद में बदला, त्वा को द्वात में बदला। वो जो बाहर से हरफ आए थे उनको मेहमान बनाया हमने, उनकी रियायत की, और इसको हमने उसमें बदल दिया। ठीक हो गया जी, क्या सब समझ गए? ये कायदा इस तरह है और किताब में कुछ और तरह है। अच्छा, तो ये इसलिए मैंने कहा था ना, इसमें कुछ सूरतें बनती हैं, इस तरह नहीं है जिस तरह यहाँ पर लिखा हुआ है। अच्छा, ये तो हो गया फाय इख्तियार का कायदा नंबर 1। अलीम साहब समझ गए हो ना? और मुझको बड़ा ख्याल है सब तो ज्यादा तुसी समझो, तो बोलते ज्यादा रहे हो माशाल्लाह। अच्छा, इसके बाद आगे आ गया जी कायदा नंबर कौन से, 5 है? हाँ जी जी, फा इख्तियार, यही फा इख्तियार। फा इख्तियार क्या हो जी? दाल दाल लाल और जा हो। फिर इसी तरह करेंगे तो ता जो इसकी है उसको सबसे पहला कौन है, दाल। दाल देखें, इधर त्वा की रियायत हमने की है, इधर किसकी रियायत की हमने, त्वा की, और इधर त्वा के साथ उसकी आवाज मिलती जुलती किसकी है, इधर हम दाल की रियायत करेंगे। उधर हमने वाजिब करार दिया था कि इन सबको उठा के पहले तो वो ये बनाए, इधर हम कहेंगे कि पहले उठाकर क्या बनाए, दाल। अच्छा समझ गए? उधर हमने त्वा को ज्यादा फेवर की है, इधर हम ज्यादा किसको कर रहे हैं, दाल। और दाल और त्वा आपको पता है इनके मखरज भी क्या है, करीब है, और इनकी आवाजें भी मिलती, इस तरह ज़हन में रखें। चुनाचे ता को पहले क्या करेंगे, दाल। ठीक है, दाल से जब बदलेंगे
ये तो वाजिब है, वही वाली बात है जो ऊपर हमने की है। अब इसकी मिसाल हम ले लेते हैं, मिसालों से ही बात समझ आएगी, वैसे तो नहीं समझ आती। मसलन हम कहते हैं इद्दामा, क्या है? ईद तामा, इफ्तार, ये किसकी मिसाल आ गई है? दाल की। किसकी मिसाल है? दाल की। और दाल की है इज़ तकरा, ये मिसालें लिखें, ये मिसालें फिर आपको समझ नहीं आएंगी, वैसे किताब में नहीं है। अच्छा अच्छा तो जी इज़ तकरा, ठीक है, इज़ तकरा, दाल की मिसाल भी हो गई। अब जा की रह गई है इज़ तामा, इज़ तामा। देख ले मिसालें, ठीक है? ठीक आ रही है? अच्छा जी, फा इफ्तियाल दाल हो, फा इफ्तियाल दाल हो, फा इफ्तियाल क्या करेंगे? ता को भी इसकी ज़ियादत लगती है, ऊपर किसकी ज़ियादत लगती थी? ये तो लाज़िम है इस तरह करना। जब हमने इतना कर दिया, अब पहले इसको इसी तरह करते हैं, करें जी। ईद इस तरह ही है ना? इसको इस तरह ही हो गया। इस तरह हो गया, ये तो वाजिब हो गया। ये क्या हो गया? वाजिब हो गया। अब पहले को पकड़े हैं, उसमें तो कोई मसला ही नहीं है, एक जिस के दो हरफ आ गए, बस इनको सीधे सीधे क्या करते हैं? इनका बेड़ा तो गलत है, इसका तो जनाजा निकल गया। ठीक है, इसके बाद आगे आ जाए जी जाल की तरफ। जाल में वही तरीका है जो यहाँ पर हमने पढ़ा था। जाल और ज़ुआ की आपस में आवाज मिलती है, नहीं मिलती? तो आपने ज़ुआ में कितनी सूरतें पढ़ी थी? तो जाल में भी उस तरह पढ़े जी। इजहार का कायदा लगाइए। हाँ जी, एक तो यही है इज़ ज़करा, ये क्या है? इजहार। अब हमने दो तरफा इदगाम भी कर सकते हैं जी। इज़ ज़करा, इज़ ज़करा, सब समझ गए? ये उसी का भाई है, ज़ुआ का। ज़ुआ और ज़ाल की आवाज मिलती जुलती है। ठीक हो गया। इसके बाद आगे कौन रह गया? ज़ा। ज़ा में फिर वो तीसरे के साथ मिलता जुलता है, तीसरे एक इजहार और एक तरफा इदगाम जी। करें इजहार तो यही है। अब इसको आपने करना है, वो बार वाला आया है उसकी मेहमानी करनी है। बार वाला कौन आया है ना? जा है, जा की मेहमानी करनी है। अब बनाए जा की मेहमानी करनी है। ये देखें, ये जो मैं लफ्ज बोल रहा हूँ उसको ज़हन में रखें, आपको भूल ना जाए। हम जब कहते हैं एक तरफा, तो एक तरफा का मतलब आप ये समझें जो बाहर से आया है ना उसकी मेहमानी करनी है। बाहर से जा है वो, उसके मुकाबले में जा। बाहर से कौन आया हुआ है? जा। ये जा की मिसाल है। ठीक हो गया। अच्छा, ये बाहर से दो तरफा का मतलब भी समझ गए और इस तरतीब को भी समझ गए, ये भी समझ गए कि वाजिब कहाँ कहाँ है तो और उसमें। अच्छा, ये इसकी मिसाल भी पूरी हो गई। ये फायदा नंबर आपका कौन सा हो गया? 6 5 जी 5। अच्छा, फायदा नंबर आपका 5 हो गया। इसके बाद स्वाद तो हो गया ना, तो हमने पहले निकाला, और दाल जाल भी हो गया, फायदा नंबर 5 भी हो गया, 6 भी हो गया, फायदा नंबर 7 भी हो गया। हाँ जी, अच्छा जी। अच्छा, एक और चीज यहाँ पर नोट करें, इस सबता वो इसके साथ ये अगरचे बाज़ लोग उसको अलग से जिक्र करते हैं, और वो फा इफ्तियाल है। वो क्या है? ये कितने कायदे हो गए? 2 हो गए। फा इफ्तियाल के 2 कायदे हो गए ना। अब ये कि फा इफ्तियाल सा हो, क्या हो? सा हो, क्या हो जी? सा हो। तो ऐसी सूरत में जब सा हो तो ता को भी सा करके सा को सा में क्या कर देते हैं? इदगाम। अगर ये कायदा अलग से नहीं होना चाहिए, मैं बताता हूँ, उसमें दूसरे में लग जाता है। मसलन इस सबता,
क्या है ना, इस तबा ता, इस तबा ता। अच्छा, अब यहाँ पर देख रहे हैं फा कलमे के मुकाबले में कौन आया, सा है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है इसको हम पढ़ते हैं, दो तरफा इदगाम भी कर सकते हैं और इजहार भी कर सकते हैं जी। क्या क्या पढ़ सकते हैं, बोले जी। तो ता को भी सा करके सा को सा में इदगाम करेंगे, इस साबाता, एक तो इस तरह भी पढ़ सकते हैं, एक जो जिस तरह लिखा हुआ उस तरह, और एक ये कि दो तरफा इदगाम कर सकते हैं, वो पढ़ें इस साबा ता, और दूसरी तरफ पढ़ें इस साबा ता। ठीक हो गया, ये तीन कायदे हो गए फा के, ठीक है जी। ये तीन कायदे किसके हो गए, आखिरी कायदा देखें जी, आखिरी कायदा है किसका, आइन का जी। नंबर 4 आइन कलमा इफ्तिआल, वही हुरूफ जो भी आपने पढ़े, कितने हुरूफ थे, 12, जो आपने किस में पढ़े हैं, तफाउल और तफाउल में पढ़े हैं ना। अब यहाँ पर इसके आइन कलमे के मुकाबले में आ जाए, आइन कलमा बाब इफ्तिआल के मुकाबले में आ जाए, तो ताए इफ्तिआल को इसी आइन की जिन्स करते हैं, ताए इफ्तिआल को भी इसी आइन की क्या करते हैं, जिन्स, और ता की हरकत माकबल को दे देते हैं। मसलन इसकी मिसाल में देता हूँ, इख्तासमा। अब यहाँ पर आइन कलमा कौन सा है, स्वाद, और ये स्वाद आइन कलमा है, और उन 12 हुरूफ में से स्वाद भी है कि नहीं है ना। अब यहाँ पर क्या करेंगे जी, मैंने क्या बताया, इसको इस तरह करेंगे कि ताए इफ्तिआल को भी इस आइन की जिन्स बनाएंगे, इस आइन की जिन्स बनाएंगे, और जब आइन की जिन्स बनाएंगे तो इस ता की अदद पहले पीछे रेफर करेंगे। फरमाएं इख्तासा, ता की अदद क्या है, ज़बर है ना, इस ज़बर को कितना देंगे, ये क्या हो जाएगा, साकिन, और इसको किसकी जिन्स बनाएंगे, स्वाद की। कैसे पढ़ेंगे आप, मुश्किल हो गया ना, एक खास इस तरह हो गया, इस तरह हो गया ना, एक खास समा। अब पहला साकिन दूसरा मुतहरिक एक जिन्स, क्या करें जी अलीम साहब, इदगाम करें, पढ़े आप, अतीक साहब समझ गए क्या पढ़ा आपने। अब इसको आप इखसमा भी पढ़ सकते हैं, जो आपने लिखा, इसको आप इखसमा भी पढ़ सकते हैं, इसको सिर्फ खसमा भी पढ़ सकते हैं। सिर्फ खसमा भी पढ़ सकते हैं कि हमजे की अब जरूरत बाकी नहीं, हमजे की जरूरत बाकी नहीं रही ना, क्योंकि बाद वाला क्या हो गया, मुतहरिक। ये खसमा पढ़े फिर ठीक, खसमा पढ़े फिर से, खिस्समा पढ़े फिर ठीक है, और एक हिस्सा पढ़े फिर ठीक है। अरब आते हैं तो सुन इजाजत दीजिए पढ़। तो असल में था इख्तासमा, स्वाद आगे 12 रूफ में से हमने ता को भी स्वाद में बदला और उसकी हरकत नकल करके पीछे दे दी, ख्वा को, ये खुद साकिर हो गया तो क्या बना जी खसम, ये खसमा, ये शक्ल बन गई। फिर हमने कहा कि स्वाद को स्वाद में इदगाम करें, ये खसमा हो गया। फिर हमने कहा हमजे की जरूरत नहीं, हटा दें, खसमा हो गया। फिर हमने कहा हमजे की हरकत की उसकी रियायत करते हुए हम इसको पढ़ लें खिस्समा, फिर ठीक है, ये खिस्समा पढ़ें फिर ठीक है। ये है टोटल सारी बात। ये 4 कायदे आपके हो गए बाब इफ्तिआल के, और हर एक के अंदर एक तफसीर थी। मैं इसमें 3 कायदे तो हो गए फा इफ्तिआल के, और एक कायदा हो गया आइन कलमे का, एक कायदा हो गया आइन बाब इफ्तिआल का, ठीक है जी। और ये हम पहुंचे हैं तालीलात मुतफर्रिका तक पहुंचे हैं, तो इंशाअल्लाह आइंदा हम तालीलात मुतफर्रिका को लेकर चलेंगे। उम्मीद है आपकी इंशाअल्लाह 2 या 3 क्लासों में ये खत्म हो जाएगा।